फाइनल के बाद वैभव ने जोड़े कोहली के आगे हाथ जीता दिल। जी हां दोस्तों, यदि आप भी वैभव सूर्यवंशी को एक संस्कारी क्रिकेटर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात की टीम के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली के साथ कुछ ऐसा कर गए वैभव कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। और यकीन मानिए, वैभव की यह हरकत देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। परंतु दोस्तों, वैभव ने विराट के साथ ऐसा क्या किया फाइनल जीतने के बाद कि सब उनके फैन हो गए, वह तो आपको बताएंगे ही। परंतु आप सभी को क्या लगता है, वैभव और विराट में कौन है एक खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैदान पर शेर की तरह दहाड़ने वाला हमारा वैभव सूर्यवंशी माइक के सामने एक मासूम बच्चे की तरह शर्मा गया। कल गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच फाइनल मुकाबले के बाद एक बहुत ही क्यूट और फनी मोमेंट हुआ। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वैभव को ऑरेंज कैप लेने के लिए बुलाया गया तो प्रेजेंटेटर ने उनसे जो सवाल पूछा और वैभव ने जो कहा, उसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वैभव ने क्या कहा, सब बताएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने की, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। जोश हेजलवुड ने शुभमन गिल को 10 रन पर आउट कर गुजरात को पहला झटका दिया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन को 12 रन पर पवेलियन भेज दिया। शुरुआती विकेट गिरने के बाद निशांत सिंधु और जोस बटलर ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार नाबाद 50 रन बनाकर गुजरात को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अरशद खान ने तेज 15 रन बनाए, जबकि राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर और राशिद खान ने भी अंतिम ओवरों में कुछ उपयोगी रन जोड़े। हालांकि आरसीबी की अनुशासित गेंदबाजी के सामने गुजरात की टीम पूरे 20 ओवर में 8 विकेट पर केवल 155 रन ही बना सकी। रसिक सलाम डार ने 3 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 सफलताएं हासिल की। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने पहले ही ओवर से गुजरात के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की शानदार साझेदारी की। वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। हालांकि देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या जल्दी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। टिम डेविड ने 24 रनों की तेज पारी खेलकर जीत को और आसान बना दिया। विराट कोहली ने मात्र 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनकी शानदार पारी की बदौलत आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बना लिए और 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी और विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में वह सबसे बड़े खिलाड़ी क्यों माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली के लिए वैभव ऐसा काम कर लिया है कि करोड़ों भारतीय फैंस का फिर से दिल जीता है। मैच खत्म होने के बाद मैदान पर जश्न का माहौल था। आरसीबी के खिलाड़ी जीत का उत्सव मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी की नजर लगातार विराट कोहली को तलाश रही थी। दोस्तों, जैसे ही वैभव की नजर विराट कोहली पर पड़ी, उन्होंने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद खिलाड़ी भी मुस्कुराने लगे। विराट कोहली ने जैसे ही वैभव को हाथ जोड़ते देखा, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विराट तुरंत वैभव के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। कैमरा बार बार उनकी तरफ जा रहा था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार और टूर्नामेंट का सबसे चर्चित युवा खिलाड़ी आपस में क्या बात कर रहे हैं। वैभव बेहद सम्मान के साथ विराट की बातें सुन रहे थे। कई बार वह सिर हिलाकर उनकी बातों पर सहमति भी जता रहे थे। वहीं विराट भी बड़े भाई की तरह उन्हें कुछ समझाते और हौसला बढ़ाते नजर आए। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और यह साफ दिखाई दे रहा था कि बातचीत सिर्फ मैच की नहीं, बल्कि क्रिकेट के भविष्य को लेकर भी हो रही थी। दोस्तों, यह पल इसलिए भी खास था क्योंकि एक तरफ विराट कोहली थे, जिन्होंने सालों तक भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी थे, जिन्हें आने वाले समय का बड़ा सितारा माना जा रहा है। ऐसे में दोनों का यह मिलन करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए बेहद यादगार बन गया। करीब कुछ मिनटों तक चली इस बातचीत के बाद विराट ने वैभव की पीठ थपथपाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं वैभव के चेहरे पर भी अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और फैंस इसे क्रिकेट की 2 पीढ़ियों के बीच सम्मान और रिश्ते का सबसे खूबसूरत पल बताने लगे। दोस्तों, वैभव के संस्कारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। गेंदबाजी की, जिसके कारण गुजरात के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। हालांकि शुभमन गिल ने कुछ आकर्षक चौके लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। जोश हेजलवुड ने उन्हें 10 रन के निजी स्कोर पर आउट कर गुजरात को पहला बड़ा झटका दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद साई सुदर्शन भी 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने और गुजरात का स्कोर मुश्किल स्थिति में पहुंच गया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद निशांत सिंधु और जोस बटलर ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाते हुए रणगति को आगे बढ़ाया, लेकिन बड़ी साझेदारी बनने से पहले निशांत सिंधु 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जोस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर ने गुजरात की उम्मीदों को जिंदा रखा। बटलर ने 19 रन बनाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। सुंदर ने 37 गेंदों में नाबाद 50 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और गुजरात को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मध्य क्रम में अरशद खान ने मात्र 6 गेंदों पर 15 रन बनाकर तेजी से रन जोड़े। राहुल तेवतिया ने 7, जेसन होल्डर ने 7 और राशिद खान ने सिर्फ 3 गेंदों में 7 रन बनाकर अंतिम ओवरों में तेजी दिखाई। आरसीबी की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। रसिक सलाम डार सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके, जबकि कृणाल पांड्या को 1 सफलता मिली। आरसीबी के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने गुजरात की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद 8 विकेट के नुकसान पर केवल 155 रन ही बना सकी। अब फाइनल जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 156 रन का लक्ष्य मिला। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने फाइनल मुकाबले में धमाकेदार शुरुआत की। आरसीबी की ओर से विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज शुरू से ही बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज के पहले ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वे लक्ष्य का पीछा करने में कोई जोखिम नहीं लेने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए। दूसरी ओर विराट कोहली भी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की तूफानी साझेदारी की और गुजरात के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। वेंकटेश अय्यर ने केवल 16 गेंदों में 32 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल रहे। हालांकि वह कागिसो रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन तब तक आरसीबी जीत की मजबूत नींव रख चुकी थी। वेंकटेश के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल ज्यादा देर टिक नहीं सके और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने विराट कोहली का साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए टीम को लक्ष्य के और करीब पहुंचाया। रजत ने 15 रनों का योगदान दिया, जबकि विराट लगातार गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रहे। कृणाल पांड्या भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में आ चुका था। इसके बाद टिम डेविड ने तेज तर्रार 24 रनों की पारी खेलकर जीत को और आसान बना दिया। अंत में विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की कप्तानी पारी खेलते हुए आरसीबी को ऐतिहासिक जीत दिला दी। विराट की इस शानदार पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाते हुए आरसीबी ने मुकाबला अपने नाम कर लिया और दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। विराट कोहली की यह पारी फाइनल की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई। आरसीबी की इस धमाकेदार जीत के बाद आरसीबी के खेमे में जश्न का माहौल था। खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को गले लगा रहे थे, फैंस खुशी से झूम रहे थे और पूरा स्टेडियम ई साला कप नमधू के नारों से गूंज रहा था। इसके बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो विराट कोहली को उनकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।